चलिए हाय दोस्तों, आपके लिए एक अनदर वीडियो लेके आया हूँ जिसमें जो कल का ट्रेडिंग सेशन रहेगा 5 अक्टूबर का ट्यूसडे का दिन। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के, इस वीडियो में देखने वाले। चलिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की और वीडियो आपके लिए ला सकूँ। यहाँ पे जो देखिए तो निफ्टी ने जो क्लोजिंग है 17,691 पे अच्छा सा गैप अप ओपन होकर 159 पॉइंट ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है। एडवांसेस में देखें तो 36 देखने को मिल रहा है, डिक्लाइंस में देखें तो 14 देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ऑप्शन चेन एनालिस करेंगे और ऑप्शन चेन एनालिस के हिसाब से कहाँ पे कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। निफ्टी अगर देखें तो नियर टू 70,700 के लेवल पे यहाँ पे क्लोजिंग होता देखने को मिल रहा है। और 7 अक्टूबर का जो वीकली एक्सपायरी है तो उसका ऑप्शन चेन डाटा अपन एनालाइज करने वाले। तो सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग देखें तो यहाँ पे मार्केट जैसे गैप ओपन होता है, जिन लोगों ने ओवरनाइट कॉल राइटिंग की तो देख सकते हैं यहाँ पे कॉल अनवाइंडिंग हुए तो यहाँ उनसे अच्छे से स्टॉप लॉस हिट है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए देखें तो 70,700 का एक रेजिस्टेंस देखने वाला जहाँ पे 20,000 कॉल राइटर है और उसके बाद में हेवी रेजिस्टेंस 17,800 का है। तो अगर 17,700 के ऊपर निकलता है तो एक 17,700 800 इस रेंज में ट्रेड करता हो देखने को मिल रहा है। लेकिन 700 का लेवल अच्छा खासा सपोर्ट के लिए वर्क करेगा क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग हो, जैसे कि देख सकते हैं 52,000। तो कल देखना बेटा है कि 700 के ऊपर मॉर्निंग से यहाँ पे सस्टेन करते हैं तो अच्छा सा बुलिशनेस देखने को मिल सकता है, जो एक आप बाय एंड डिप जा सकते हैं। अगर नीचे की तरफ से 50 के 680 के निकलता है तो भी एक सपोर्ट ही लेगा क्योंकि अच्छा सा पुट राइटिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो चलिए अभी डेली कैंडलस्टिक को निफ्टी दे देते। जैसे कि डेली कैंडलस्टिक अगर देखें तो पिछली बार मैंने कहा था कि डोजी, इस डोजी के हाई के ऊपर निकलता है तो एक अच्छा सा ऊपर की तरफ मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर इस डोजी का लो ब्रेक होता है तब एक बेरिशनेस देखने को मिल सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए अगर देखें तो इस डोजी के ऊपर यहाँ पे कैंडल ने क्लोज दिया, लेकिन इस दोनों कैंडल का अगर रेजिस्टेंस देखें मतलब लेवल देखें तो 17,730 के ऊपर निकलता है तो कल इंट्राडे के लिए आप बुलिश जा सकते हैं। आने वाले दिन के लिए मेरे हिसाब से 17,800 850 का टारगेट रह सकता है। तो चलिए यहाँ पे वन डे के कैंडलस्टिक पे देखा आपने किस तरह से चार्ट पैटर्न बना। अभी डेली 15 मिनट में चार्ट पे देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे मोमेंटम वगैरह देखने को। अगर यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन खींचूँ तो इस ट्रेंड लाइन को अच्छा खासा सपोर्ट करता हुआ मार्केट चल रहा है। इस ट्रेंड लाइन को मैं डार्क कर देता हूँ बैक से इस ट्रेंड, और अभी क्या हुआ उसी ट्रेंड लाइन को जैसे प्राइस एक्शन या गैप फिल किया उसकी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। तो अभी फिलहाल के लिए अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बनेगा। कौन सा रेजिस्टेंस जोन बनेगा? जो कि 700 780 का। और यहाँ पे नीचे की तरफ सपोर्ट अगर देखें तो 17,600 का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। कल नीचे की तरफ अगर आता है तो यहाँ पे 650 यहाँ पे लेवल यहाँ पे सपोर्ट है और यहाँ से एक छोटा सा ट्रेंड लाइन निकालूँ तो कल इसी रेंज में ओपन होता है, ऊपर की तरफ मोमेंटम करता है तो अच्छा सा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है जो कि एक बाइंग साइड होगा। तो मॉर्निंग में मेरे हिसाब से बाय एंड स्ट्रैटेजी रख सकते हैं, लेकिन इसी रेंज में ओपन होता है और 730 का लेवल जैसे ब्रेक करता है तो आप इंट्राडे के लिए बाय कर सकते हैं। लेकिन क्रूशियल रेजिस्टेंस अपन के लिए 17,780 17,800 का लेवल है क्योंकि बार बार यहाँ से रिजेक्शन हुआ है। जब भी इसके ऊपर निकालेगा तो और रैली ऊपर की तरफ देगा और नीचे की तरफ सपोर्ट है तो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट 17,600 का देखने को मिल रहा है। तो चलिए आपको निफ्टी का भी बता दिया कौन से लेवल है, किस तरह से चार्ट पैटर्न है और यहाँ पे अपन किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे देख ले। चलिए अभी बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन चेन एनालिस करेंगे और ऑप्शन चेन एनालिस के हिसाब देखेंगे क्या देखने को मिल रहा है। 7 अक्टूबर यार 37,600 की नियर बाय पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। ऊपर की तरफ अगर रेजिस्टेंस देखें तो उसी लेवल पे 20,000 कॉल राइटिंग देखने को मिलता है। 17,600 एक रेजिस्टेंस के लिए वर्क करेगा, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस वगैरह देखें तो 700 800 का रेजिस्टेंस रहेगा। 800 का लेवल एक अच्छा सा स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन नीचे की तरफ अगर पुट राइटिंग देखें तो 33,000 पुट राइटिंग है तो बेस लेवल अगर सपोर्ट रहेगा 37,500 का। 37,500 के नियर बाय मिलता है तो एक बाय एंड स्ट्रैटेजी है, लेकिन अच्छा सा ब्रेकआउट 37,700 800 के ऊपर सस्टेन करता है तो अच्छा सा मोमेंटम 38,000 के लेवल तक देखने को मिल सकता है। चलिए भी डेली कैंडलस्टिक पे बैंक निफ्टी को देख लेते। यहाँ पे डेली कैंडलस्टिक अगर बैंक निफ्टी को देखे यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको बार शो किया कि नीचे की तरफ जब भी बैंक निफ्टी आए तो यहाँ पे पुल बैक मिला है उसको, मतलब अगर देखें तो बायर्स एक्टिवेट हो जा रहे हैं तो बैंक निफ्टी एक स्ट्रेंथ है। लेकिन 37,700 के ऊपर यहाँ पे सस्टेन करता है तो और यहाँ पे बायर्स हैप्पीनेस हो गया, मतलब बाइंग होगी जो कि उसको लेके जाएगी 38,000 के ऊपर। तो एक अच्छा सा मोमेंटम है और यहाँ पे हैमर टाइप ऑफ कैंडल हुआ, यहाँ पे बायर से इस हाई के ऊपर गैप अप भी ओपन है और आज भी एक ग्रीन कैंडल बना है। तो अगला लेवल रहेगा 37,700 के ऊपर क्लोज देता है तो अच्छा सा बुलिशनेस आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। चलिए भी 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे कि कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, किस तरह से कल के ट्रेडिंग सेशन में आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आज बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी में आज अच्छा खासा मोमेंटम ज़्यादा नहीं था, यहाँ पे आया, यहाँ पे गैप फिल कर गया और यहाँ पे अगर पैटर्न अगर शो करो तो 15 मिनट में अगर आपको मैं क्लियर कट पैटर्न करो तो यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल हो रहा है। असेंडिंग ट्रायंगल जो होता है कि एक बुलिशनेस दिखाता है और कल मार्केट देखिए
कल मार्केट इसी ट्रायंगल के अंदर ओपन होता है तो देखिए एक बार कल मार्केट इसी ट्रायंगल के अंदर ओपन होता है इसी रेंज में जो कि 650 वगैरह है, इस रेंज में ओपन होता है। इस रेंज को जैसे निकालता है, लेकिन आपको 680 पे नहीं लेना, लेकिन फिर साल के लिए एक रेजिस्टेंस है 730 के अबाव यहाँ पे सस्टेन करता है तो एक अच्छा सा मोमेंटम ऊपर की तरफ लेके जाएगा, जो कि इसलिए टारगेट रहेगा 37,800 और उसका 850 का लेवल, और 850 के लेवल के अबाव निकलता है तो एक मोमेंटम। अदरवाइज यहाँ पे जाके एक रेजिस्टेंस लेके एक प्राइस एक्शन बना सकता है, लेकिन एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन है, इसके ऊपर नजर बना रखे एक अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है। लेकिन ये असेंडिंग ट्रायंगल को नीचे की तरफ आपको मोमेंटम नहीं करना है, नीचे की तरफ स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है 520 का, यहाँ पे भी आता है तो यहाँ पे बाइंग देखने को मिलेगा, नीचे की तरफ आता है तो बाइंग मिलेगा, और यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप बाय कर सकते हैं, जो कि मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। मेरा भी फिलहाल के लिए ऊपर है क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन पूरा ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स बता दें किस तरह से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। चलिए अभी हेवीवेट स्टॉक्स के बारे में देखेंगे। रिलायंस अगर देखें तो निफ्टी को लीड करता है, ऊपर की तरफ से सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑल टाइम हाई के नियर बाय चल रहा है। एचडीएफसी बैंक, जैसे मैंने कहा कि एचडीएफसी बैंक में थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। एचडीएफसी बैंक अगर कल 587 के ऊपर सस्टेन करता है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर तक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इन्फोसिस आईटी स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट के यहाँ पे ट्रेड करा। एचडीएफसी अगर देखें तो यहाँ पे नीचे की तरफ सपोर्ट लेगा तो अच्छा सा मोमेंटम ऊपर की तरफ ही करेगा। आईसीआईसी बैंक नो व्यू टीसीएस हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के यहाँ पे डिसेंडिंग पैटर्न अगर रखे तो यहाँ पे टीसीएस में अगर दिखाऊँ तो टीसीएस में आई थिंक मेरे को एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पे नीचे की तरफ ही देखने को मिल रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पे सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। एचयूएल यहाँ पे कुछ भी नहीं, एक्सिस बैंक सपोर्ट लिया अच्छा सा, एलएनटी यह भी सपोर्ट ले रहा है, और एसबीआई ने भी अच्छा सा सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मोमेंटम का है। और जो इसका जोन है, इस जोन को मैं मार्क करने वाला हूँ, इस जोन को जैसे निकालेगा तो एक अच्छा सा मोमेंटम करेगा और ये बैंक निफ्टी को भी लीड करेगा। चलिए इंडसइंड बैंक ने भी यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की है। तो चलिए यहाँ पे हेवीवेट स्टॉक्स के बारे में बता दिया कौन से स्टॉक्स कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्टॉक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी को लीड करते हैं। पता होना चाहिए कि यहाँ पे किस स्टॉक्स में मोमेंटम बन रहे हैं जाकि वो निफ्टी को बैंक निफ्टी को लीड करे। चलिए आपको कल के लिए लेवल्स बता दें। अगर कोई वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की और वीडियो आपके लिए ला सको।